साथियों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम संधि समास के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है संधि के बारे में, समास के बारे में, उसके अंदर क्वेश्चन कैसे रहते हैं उनके बारे में जानेंगे। हमारा मेन जो टारगेट है वह कृषि प्रवेशक जो वैकेंसी आई है उसको लेकर के है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो है आपको पता है एसआई के अंदर हिंदी का सिलेबस रहता है, पटवार में रहता है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी रहता है, तो वहां भी संधि समास के क्वेश्चन पुट होते हैं और वे किस प्रकार से हैं, उनको कैसे करना है। तो साथियों देखिए, साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है प्रेक्षण शब्द बना है। हमें इसमें संधि पूछी गई है कि प्रेक्षण शब्द किससे बना है। तो साथियों देखिए, यहाँ प्रेक्षण शब्द जो बना है प्रधन ईक्षण से बना है। किससे बना है साथियों? प्रधन ईक्षण से बना है। प्रधन ईक्षण से बना है, यानी यहाँ प्र उपसर्ग है और ईक्षण जो है वह मूल शब्द है, और ईक्षण में भी अगर हम बात करें तो प्रत्यय जो है वह हमारा अन प्रत्यय है। साथियों ये शब्द जो है ये गलत है, बाकी शब्द गलत है, इसलिए यहाँ हमारा जो प्रधन ईक्षण है ये शब्द बनेगा प्रेक्षण, और यहाँ जो संधि है वह गुण संधि है। साथियों कौन सी संधि है? गुण संधि है। प्रेक्षण शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है। साथियों नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है देखिए साथियों कैसे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यार्पण शब्द बना है। प्रत्यार्पण में कौन सी संधि है उसके बारे में भी जाने। प्रत्यार्पण बना कैसे है? साथियों एक बात पक्का याद रखें, यह से पहले यदि कोई वर्ण आधा होता है तो वहां पर ध्यान दीजिए उस आधे वर्ण की ई की मात्रा लगानी है। यह से पहले यदि कोई भी वर्ण आधा है, उस यह से पहले हुए आधे वर्ण पर हमने ई की मात्रा लगानी है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि ये रहा यह, और यह से पूर्व में जो तय है उसके हम क्या मात्रा लगाएंगे? ई की मात्रा, और यह में जो स्वर है उसको अलग कर देंगे, शब्द बनेगा प्रति प्लस अर्पण। अब ऐसा हमने विच्छेद किया है, हम यहाँ मिलान करेंगे तो इसमें हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन है ये हमारा सही होगा। और अगर हम बात करें संधि की तो इसमें यण संधि है। साथियों कौन सी संधि है? यण संधि है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहेगा वह किस प्रकार से है, निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है। देखिए गुण संधि का मतलब देखिए अलग अलग स्वरों से मिलकर के एक नए स्वर का निर्माण होता है, तो वहां गुण संधि होती है। तो आपको पता है नृपाल्य शब्द में नृप मूल शब्द है, और यहाँ दूसरा शब्द जो है वह आल्य के रूप में है, और यहाँ पर ए प्लस आ करने से दीर्घ रूप बनता है, अर्थात संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। अतः नृपाल्य शब्द में गुण संधि नहीं है। फिर हम बात करें विद्वत जन। विद्वत जन में यहाँ पर हमारा जो शब्द है विद्वत प्लस जन है, अर्थात यहाँ व्यंजन संधि है, अतः ये भी गुण संधि का एग्जाम्पल नहीं है। अगर हम बात करें विद्या अनुरागी, तो विद्या अनुरागी शब्द भी दो अलग अलग शब्दों से बना है, एक है विद्या और दूसरा है अनुरागी। अतः आ प्लस ए का योग करने से आ बनता है, अर्थात दीर्घ बनता है, अतः संधि बनती है दीर्घ संधि। और बाकी बात रही लास्ट ऑप्शन की, तो लास्ट ऑप्शन में हमारा पहला जो शब्द है वह है साहित्य, और दूसरा जो शब्द है वह उन्नति है, अर्थात ए और उ के योग से ओ शब्द बनता है, ओ स्वर बनता है, और इसकी मात्रा रही, इसलिए साहित्य उन्नति शब्द बना, अतः इसमें गुण संधि है। अतः हमारा जो आंसर रहेगा वह फोर्थ नंबर आंसर रहेगा, और कौन सा होगा? साहित्य उन्नति। याद रखिए जब ऊपर की ओर एक मात्रा होती है वहां गुण संधि होती है, लेकिन वहां पर ध्यान देना है कि जब ऊपर की ओर मात्रा है उसमें जब हम विग्रह विच्छेद करें तो वहां दोनों शब्दों का अर्थ भी होना जरूरी है। यदि वहां सार्थक अर्थ नहीं प्रकट हो रहा तो वह गुण संधि का एग्जाम्पल नहीं होगा, वह अलग संधि का एग्जाम्पल होगा। साथियों आगे हम बात करें इनमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है। प्रश्न को बढ़िया से पढ़ना है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। हमसे कहा गया है कि किस शब्द में
संधि जो है अशुद्ध है, अर्थात संधि गलत हुई है। तो आपको पता है पहला शब्द है देवी और दूसरा है अवतरण। तो यहाँ शब्द जो बना है वह क्या बना है, देव्य अवतरण बना है। अतः ये हमारा शुद्ध शब्द है, क्योंकि इसमें यण संधि है साथियों। कौन सी संधि है, यण। ई का यह बना, वह आधा रह गया, ए की मात्रा लगने से वर्ण यानी शब्द जो है पूरा होता है और देव्य अवतरण शब्द बनता है। स्त्री उपयोगी शब्द है, तो साथियों आपको पता होगा स्त्री उपयोगी शब्द में यहाँ पर ई के बाद में अगर असमान स्वर आता है तो ई का जो है साथियों वह यह बनता है। ई का क्या बनता है, असमान स्वर आने पर ई का यह बनता है। अर्थात ये शब्द जो बनता है वह वास्तविकता में कैसे बनता है, देखिए हम अभ्यास के माध्यम से जानते हैं। स्त्रियों उपयोगी, तो यहाँ ई के बाद असमान स्वर आया तो ई का क्या बनेगा, यह बन जाएगा। सह देखिए हमारे पास पहले से आधा है और ये त्रय भी क्या रहेगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि स्वर निकाल लेंगे और ई का यह बना देंगे और शब्द लास्ट में जो रहता है वो ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब आप देखिए शब्द का निर्माण आप करते हैं तो शब्द का निर्माण इस प्रकार से होगा। अब अपन मेल करते हैं कि वास्तविकता में यह शब्द और हमारा यह शब्द क्या मेल खाता है, अर्थात मेल नहीं खाता। शब्द बनना चाहिए क्या, शब्द ये बनना चाहिए स्त्री उपयोगी शब्द बनना चाहिए, लेकिन यहाँ शब्द बना है स्त्रियों उपयोगी, अतः यह अशुद्ध है। अतः हम कह सकते हैं इसमें जो दूसरा नंबर ऑप्शन है वह सही होगा, अर्थात इससे बनने वाला शब्द ये होगा, ये नहीं होगा। जैसा कि हमसे पूछा गया है कि इसमें अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध जो है हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन अशुद्ध होगा। अतः हम जो है ओमआर सीट में जो गोला हम काला करेंगे तो वह सेकंड नंबर ऑप्शन का गोला काला करेंगे। बाकियों में आपको पता है ई का यह बनता है और ध्य आधा रहेगा, अध्ययधीन शब्द बनेगा। अतः यहाँ शब्द जो है वह जन संधि का बनेगा। उसमें भी आपको पता है तय के बाद में यानी वर्ग का पहला वर्ण है, उसके बाद में मैं या न आए तो पहला अपने पांचवें में चला जाता है। तो आपको पता है तय जो है वर्ग का पहला होता है और उसके बाद मैं आ गया तो जो पहला है वह अपने पांचवें में चला जाएगा, अर्थात तय का पांचवा क्या होता है, न होता है। शब्द क्या बनेगा, सन्मार्ग बनेगा। अर्थात ये बाकी तीनों जो है वो संधि सही हुई है, लेकिन इसमें संधि क्या है, गलत हुई है। संधि पद योग करने पर शब्द बनना चाहिए ये, लेकिन यहाँ ये शब्द गलत हुआ है, अतः अशुद्ध हमसे पूछा गया, तो हमारा सेकंड ऑप्शन है वह सही होगा साथियों। उसके बाद में अंबुर्मी शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अंबुर्मी में जो पूर्व शब्द है वह अंबु है और दूसरा शब्द है वह उर्मी है। उर्मी किसका पर्यायवाची है, आपको पता ही है, उर्मी लहर का पर्यायवाची है और अंबु जो है वह समुद्र का पर्यायवाची है। अर्थात हम बात करें यहाँ शब्द का अर्थ होता है समुद्र की लहर, तो इसका विच्छेद किया हुआ पद जो है वह ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा साथियों, 4 नंबर ऑप्शन आएगा। अंबु उर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या रहेगा, अंबु प्लस उर्मी सॉरी। उसके बाद में अगर हम बात करें इसमें संधि कौन सी हुई है, तो दीर्घ संधि हुई है, क्योंकि साथियों ह्रस्व उ के बाद में यदि दीर्घ उ आ गया तो भी वहां पर योग करने पर जो शब्द जो वर्ण बनेगा वह दीर्घ बनेगा, क्योंकि आपको पता है समान स्वरों के योग से दीर्घ संधि बनती है। सॉरी। उसके बाद में हम बात करें व्यायाम में कौन सी संधि है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यह से पहले कोई भी वर्ण आधा है उसके ई की मात्रा लगानी है। यहाँ पर यह से पहले कौन सा वर्ण आधा है साथियों, वह है, तो वह के ई की मात्रा लगा देंगे और यह के अंदर किसका स्वर है, आ का, यानी दूसरा पद जो है वह आयाम हो जाएगा। विधन आयाम अर्थात व्यायाम शब्द बनेगा और व्यायाम शब्द में संधि जो है साथियों यण संधि है और यण संधि किसका भेद है, स्वर संधि का भेद है। उसके बाद में हम बात करें कि निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है। प्रश्न क्या है साथियों, इसमें से कौन सा शब्द है जो सही संधि रूप में नहीं बना है। तो आपको पता है गुरु उपदेश में जो है शब्द वह हमारा सही है, गुरु प्लस उपदेश होता है, तो यहाँ उ ह्रस्व और उ ह्रस्व को मिलाकर के उ दीर्घ बनता है। और आप जानते हैं कि उ दीर्घ जो है इस प्रकार से
रह के अंदर रहेगा। उसके बाद में यहां पर देखिए साथियों, जो मूल शब्द यानी पूर्व शब्द है वो सट है और दूसरा शब्द है मूर्ति, यानी 6 मूर्ति, 6 मूर्ति का समूह है। समास की बात करें तो इसमें हमारा जो समास होगा वह द्विगु समास होगा, लेकिन यहाँ तय जो है वह डय में चला जाता है। तय जो है डय में नहीं जाएगा, सॉरी, यहाँ अणय में जाएगा, क्योंकि आपको पता है बाद का पद जो है वो मैं के रूप से है, तो वर्ग का जो पहला वर्ण है वो अपने 5वें में चला जाता है, तो तय 5वें में जाएगा, तय का 5वां अणय होता है, शब्द बनेगा सण मूर्ति। अर्थात ये ऑप्शन हमारा सही होगा, जिसमें संधि शब्द सही नहीं है। बाकी में इसमें भी आपको पता है उत्धन श्रृंखल शब्द है, उत्धन कौन सा आ जाएगा साथियों, श्रृंखल शब्द आ जाएगा। उत्श्रृंखल का अर्थ होता है मूर्ख होता है। मिष्ठान शब्द आ गया, देखिए साथियों, तो मिष्ठान में भी जो है हमारा ये शब्द बनेगा, मिष्टाधन अन्न से हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो बहुब्रीहि समास कौन सा उदाहरण है, आपको पता है यथा है, अव्यय है, अतः अव्यय भाव समास है। राजकुमार का संधि विच्छेद आपको पता है राजा का कुमार होता है, राजा का कुमार, अतः इसमें जो है कर्म तत्पुरुष सॉरी सबंध तत्पुरुष समास है। नीलकमल में कर्मधारय समास है, और चंद्रशेखर में यहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास है। चंद्रमा है जिसके शिखर पर, अर्थात कौन, शिव आ जाएगा। कौन आ जाएगा साथियों, शिव आ जाएगा, अतः चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है। अपादान का मतलब होता है रहित होना, शून्य होना, भिन्न होना, अलग होना, या क्या कह सकते हैं मुक्त होना। तो ध्यान दीजिए यहाँ शब्द हमारा पहला ही है, यह जो है ये हमारा अपादान तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह होगा पद से च्युत, च्युत का अर्थ होता है गिरा, च्युत शब्द का अर्थ क्या होता है, गिरा, यानी पद से गिरा हुआ, पद से भ्रष्ट या भटका हुआ, तो इसमें अपादान हो जाएगा। वाक्यों में अलग रह जाएगा, बाढ़ से पीड़ित कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा, शोक से आकुल इसमें भी कर्ण है और इसमें भी कर्ण है, हस्त से लिखित। आगे हम बात करें द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। आपको पता है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों की श्रेष्ठता रहती है, प्रधानता रहती है। यहाँ कपड़े लत्ते जो शब्द है वहां पर एक पद तुकबंदी से आया है, इसलिए आपको पता होगा इसमें जो समास होता है वह समाहार द्वंद्व समास होता है, क्योंकि द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। विग्रह जो होता है उसका 3 प्रकार से होता है, और के रूप में, या के रूप में और आदि के रूप में रहता है। तो यहाँ पर जो है कपड़े लत्ते आदि के रूप में रहेगा, जिसमें विग्रह रहेगा कपड़े आदि। राग विराग दोनों अपोजिट हैं साथियों, तो राग या विराग शब्द रहेगा। पान तमाकू ये भी तुकबंदी से आया हुआ है, तो पान तमाकू आदि यानी पान तमाकू आदि के रूप में रहेगा। यहाँ पर घर घर शब्द है, यहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, अतः इसमें अव्ययभावी समास है। ये समास जो है हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें आंसर सही होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है यावत जीवन में कौन सा समास है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि यावत जो शब्द होता है साथियों, ये यावत जीवन जो शब्द बना है यावत प्लस जीवन से बना है, जिसमें यावत होता है अव्यय, और आपको पता है जिसमें उपसर्ग हो, अव्यय हो, शब्दों की पुनरावृत्ति या संख्यावाची शब्द से पहले उन उपसर्ग रहे, तो वहां पर समास जो रहता है वो अव्ययभावी समास रहता है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा रहेगा स्वर्ण घट का विग्रह, यानी स्वर्ण घट का विग्रह क्या है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्वर्ण में घट, तो आपको पता है सोने में घड़ा तो हो नहीं सकता, घट में स्वर्ण, तो यहाँ भी जो शब्द है उसके अकॉर्डिंग इसका अर्थ नहीं बैठता। हमारा सही ऑप्शन इसमें क्या आएगा, स्वर्ण का घट यानी सोने का घड़ा, ये हमारा ऑप्शन बैठेगा। और आपको पता है यहाँ का संदर्भ आ रहा है, का अर्थ रहता है, तो का जो रहता है वह संबंध के रूप में रहता है, अतः इसमें जो समास रहेगा
वह संबंध तत्पुरुष रहेगा। कौन सा रहेगा साथियों? संबंध तत्पुरुष समास रहेगा। सॉरी। उसके बाद में हम बात करें आलोक धनवा शब्द में कौन सा समास है। तो सबसे पहली बात है कि हमें आलोक और धनवा, यहाँ दोनों शब्दों का अर्थ पता होना बहुत जरूरी है साथियों। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। आलोक का अर्थ क्या होता है साथियों? प्रकाश। और धनवा जो शब्द है, जिसमें धनुष शब्द का अर्थ होता है धनुष, कमान, अर्थात प्रकाश कि जिसका धनुष है, प्रकाश ही जिसका कमान है। कौन आ जाएगा? सूर्य आ जाएगा। इसलिए इसमें प्राय जो समास होगा वह बहुब्रीहि समास होगा साथियों। आगे हम बात करें नवनिधि में कौन सा समास है। तो सबसे पहली बात ये पक्का याद रखें, संख्या तद्भव में हो चाहे तत्सम में हो, वहां पर द्विगु समास रहेगा। लेकिन ये बात ध्यान देनी है कि संख्या के बाद में दूसरा पद क्या है। यदि वह आनन के रूप में है, मुख के रूप में है, भुज के रूप में है, यानी भुजा के रूप में है, तो बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर आप देखें कि नवनिधि है। नव का मतलब 9 होता है और निधि यानी रतन कह सकते हैं। तो 9 निधियों का समूह है, 9 रत्नों का समूह है। तो यहाँ पर जो समास होगा वह हमारा द्विगु समास होगा साथियों। कौन सा? द्विगु समास होगा। उसके बाद में हम बात करें कि शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है। अधिकरण का अर्थ होता है में या पर। या तो में रहता है विग्रह करने पर, या क्या रहता है? पर। लाभा अलाभ, तो आपको पता है इसमें एक शब्द विपरीत है, विरोधाभासी है। एक है लाभ और दूसरा है अलाभ। तो इसका विग्रह रहेगा लाभ या अलाभ। तो इसमें अधिकरण तो रहेगा नहीं, द्वंद्व समास रह जाएगा। वैकल्पिक द्वंद्व समास जो है हमारा समास इसमें रहेगा। त्रिवेणी है, 3 नदियों का संगम, तो इसमें आपको पता है द्विगु हो जाएगा सुमुखी। सु का मतलब यहाँ सुंदर से है, श्रेष्ठ से है, अच्छे से है। तो श्रेष्ठ मुख वाला वह हो जाएगा कर्मधारय समास। अश्वारोही, अश्व पर आरोही, अश्व पर आरोही। आरोही का मतलब बैठना, चढ़ना, यह संदर्भ रहता है। तो यहाँ पर आदेश होने के कारण इसमें कौन सा समास रहेगा? अधिकरण रहेगा। अतः हम कह सकते हैं कि ये अधिकरण तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। साथियों, अपने सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपनी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको कौन सी चीज इसमें सही लगती है, और भी आप कैसे कैसे किस किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को आप चाह रहे हैं कि भाई इसकी भी हमारे को ऑब्जेक्टिव टाइप जो है प्रश्नोत्तरी मिलती रहे, तो वो भी अपना सुझाव जरूर दें। साथियों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।